वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। इमोशनल इंटेलिजेंस सीरीज के चौथे वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस के मिक्स्ड मॉडल के बारे में बात करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई वह एबिलिटी है जिसके जरिए कोई व्यक्ति इमोशंस को रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, रेगुलेट और अप्लाई कर सकता है। हमने अब तक इमोशनल इंटेलिजेंस के एबिलिटी मॉडल और ट्रेट मॉडल की बात कर ली है। हालांकि ईआई के कई मॉडल्स हैं, उनमें से एक सबसे इम्पैक्टफुल और इफ़ेक्टिव मॉडल है मिक्स्ड मॉडल, जो जनरली डैनियल गोलमन से रिलेटेड है। यह मॉडल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मोटिवेशन और सोशल बिहेवियर को इमोशनल कैपेसिटीज़ जैसे एम्पैथी या सेल्फ अवेयरनेस के साथ कंबाइन करता है और इस तरह इमोशनल व सोशल फंक्शनिंग को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। इसीलिए इसे मिक्स्ड मॉडल भी कहा जाता है। अब हम मिक्स्ड मॉडल के बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। गोलमन के मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में 5 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जिन्हें गोलमन ने आगे कई स्किल्स में डिवाइड किया है। मिक्स्ड शब्द इस बात को दिखता है कि इसमें पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ और इमोशनल एबिलिटीज़ दोनों के एस्पेक्ट्स को शामिल किया गया है। मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में पहला फंडामेंटल एस्पेक्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस वह एबिलिटी है जिससे कोई व्यक्ति अपनी खुद की मूड्स, फीलिंग्स और नीड्स को, और यह कि वे दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, देख पाता है और समझ पाता है। सेल्फ अवेयरनेस एस्पेक्ट में जो ट्रेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। पहला ट्रेट है प्रिसिशन इन सेल्फ इवैल्यूएशन, और इसका मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और बिहेवियर का कितनी हनेस्टी और क्लैरिटी के साथ इवैल्यूएशन करता है। इसमें न तो खुद को ज़रूरत से ज़्यादा बेहतर मानना शामिल होता है और न ही कम मानना। ये तभी पॉसिबल है जब कोई इंडिविजुअल ये सही सही पहचान लेता है कि उसने क्या सही किया, कहाँ गलती हुई और इम्प्रूवमेंट की कितनी ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन के बाद अपने आंसर्स को रिव्यू करके ये तय कर सके कि कहाँ उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे और कहाँ कटेंगे, और ये एस्टिमेशन एक्चुअल रिजल्ट से मैच करता हो, तो यह प्रिसिजन इन सेल्फ इवैल्यूएशन कहलाएगा। दूसरा ट्रेट है इमोशनल अवेयरनेस, और इसका मतलब होता है कि अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझना, पहचानना और सही नाम देना। इसका मतलब है कि व्यक्ति यह जानता हो कि वह क्या महसूस कर रहा है, क्यों महसूस कर रहा है और उसका प्रभाव उसके बिहेवियर या थिंकिंग प्रोसेस पर क्या पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और उसे यह एहसास हो जाए कि वह नाराज है क्योंकि उसे निग्लेक्ट किया गया है, तो यह उस इंडिविजुअल की इमोशनल अवेयरनेस है। तीसरा ट्रेट है कॉन्फिडेंस, यानी अपने आप पर भरोसा होना। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह किसी काम को कर सकता है, डिसीजन ले सकता है या चैलेंजेस को फेस कर सकता है, तो उसे कॉन्फिडेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट बिना डरे मंच पर भाषण देने जाए क्योंकि उसे अपनी तैयारी पर भरोसा है, तो वह आत्मविश्वास दिखाता है। मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में दूसरा फंडामेंटल एस्पेक्ट है मैनेज योर सेल्फ। यह वह एबिलिटी है जिससे व्यक्ति एक्ट करने से पहले सोच सकता है, जिससे वह अपने डिसरप्टिव इमोशंस और मूड्स को कंट्रोल कर सके या रिफोकस कर सके। मैनेज योर सेल्फ एस्पेक्ट में जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण, अपनी इमोशंस, डिजायर्स और बिहेवियर्स को सिचुएशंस के हिसाब से कंट्रोल करने की कैपेसिटी। क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल और डिपेंडेबल होने की क्वालिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, सिचुएशंस, थॉट्स या चेंजेस के साथ अडेप्ट करने की एबिलिटी। कॉन्शियसनेस यानी कर्तव्य निष्ठा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन के साथ वर्क करने की टेंडेंसी। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, ओरिजिनल, नॉवेल और यूजफुल थॉट्स या सॉल्यूशंस को क्रिएट करने की कैपेसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय मीटिंग में अनवारंटेड क्रिटिसिज्म मिलने पर डिफेंसिवली रिएक्ट करने की बजाय कूलली रिस्पॉन्ड करता है। बाद में वह इस मुद्दे को जेंटली अपने सुपरवाइजर के सामने लाता है। मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में तीसरा फंडामेंटल एस्पेक्ट है मोटिवेशन। ये एस्पेक्ट बाहरी रिवॉर्ड्स के बजाय इंटरनल डिजायर के थ्रू रेगुलेटेड मोटिवेटेड बिहेवियर पर जोर देता है। मोटिवेशन के लिए जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो ऐसे हैं:
ड्राइव फॉर सक्सेस यानी सफलता की प्रेरणा, गोल अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट डालना और आगे बढ़ने की इंटेंस डिजायर का होना। डेडिकेशन यानी समर्पण, किसी पर्पस, गोल या वर्क के लिए पूरी डेडिकेशन और डिवोशन से जुड़े रहना। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, नॉवेल और ओरिजिनल थॉट्स या मेथड्स को डेवलप करने की कैपेसिटी। ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद, हर सिचुएशन में अपने को पॉजिटिव बनाए रखना और अच्छे रिजल्ट्स की होप बनाए रखना। इसका एग्जाम्पल है, एक सोशल वर्कर हर बार अपनी जॉब एक्सपेक्टेशन से आगे काम करता है, किसी प्रेज या प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने की पर्सनल कमिटमेंट के चलते। मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में चौथा फंडामेंटल एस्पेक्ट है एम्पैथी। एम्पैथी वह एबिलिटी है जिससे कोई इंडिविजुअल दूसरों की इमोशनल मेकअप को देख सकता है। यह एस्पेक्ट स्पेशली इमोशनली चार्ज्ड एनवायरनमेंट्स में रिलेशनशिप्स मैनेज करने की क्वालिटी डिसाइड करता है। इसमें जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो हैं कल्चरल सेंसिटिविटी यानी सांस्कृतिक संवेदनशीलता, दूसरों की कल्चरल बिलीफ्स, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज का आदर करना और समझ रखना। सर्विस ओरिएंटेशन यानी सेवा उन्मुखता, दूसरों की जरूरतों को प्रायोरिटी देना और दूसरों की सहायता करने की टेंडेंसी। नॉलेज ऑफ अदर्स यानी दूसरों की समझ, दूसरे इंडिविजुअल्स की इमोशंस, पर्सपेक्टिव्स और बिहेवियर्स को जानने और समझने की कैपेसिटी। लेवरेजिंग डाइवर्सिटी यानी विविधता का उपयोग, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स को मिलाकर बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना। एग्जाम्पल के लिए, एक मैनेजर नोट करता है कि एक टीम मेंबर जो अलग कल्चरल बैकग्राउंड से है, वह मीटिंग्स में अपनी बात कहने में अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वह उसे वन ऑन वन अपॉर्चुनिटी देता है जिससे इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर बेहतर होता है। मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में पांचवा फंडामेंटल एस्पेक्ट है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का अर्थ है कनेक्टिंग, बिल्डिंग नेटवर्क्स और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी को निगोशिएट करने की मास्टरी। इसकी कॉम्पिटेंसीज हैं इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालना, दूसरों के थॉट्स, डिसीजंस और बिहेवियर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कैपेसिटी। कम्युनिकेशन यानी संचार, थॉट्स, इमोशंस और इंफॉर्मेशन को क्लियर और इफेक्टिव वे में शेयर करना। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी विवाद प्रबंधन, डिसएग्रीमेंट्स को पीसफुली रिजॉल्व करना और ग्रुप में हार्मनी बनाए रखने की एबिलिटी। लीडरशिप यानी नेतृत्व, दूसरों को इंस्पायर करके किसी कॉमन गोल की ओर गाइड करने की कैपेसिटी। चेंज कैटलिस्ट यानी परिवर्तन प्रेरक, पॉजिटिव चेंज और इनोवेशन को प्रमोट करने वाला व्यक्ति। टीम वर्क, कोलैबोरेशन और कमिटमेंट के साथ शेयर्ड गोल्स अचीव करना। क्लोजर रिलेशनशिप्स, स्ट्रेंथनिंग यानी घनिष्ठ संबंधों को स्ट्रॉन्ग करना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन के थ्रू रिलेशंस को मजबूत बनाना। एग्जाम्पल के लिए, एक टीम लीडर दो कॉलीग्स को ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग के जरिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग की ओर गाइड करता है। मिक्स्ड मॉडल का यूज इन डेली लाइफ। मिक्स्ड मॉडल का पहला यूज है लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव कोचिंग में। गोलमन का मेथड लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव कोचिंग दोनों में मास्टरी डेवलप करने में मदद करता है। जब लीडर्स को ये रियलाइज होता है कि उनके इमोशंस दूसरों को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, तो वे टीम डायनामिक्स और कम्युनिकेशन को बेहतर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक इमोशनली इंटेलिजेंट सीईओ अपने स्टाफ इन्वॉल्वमेंट और कंपनी कल्चर को प्रमोट करने के लिए ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एम्पैथी और पीस ऑफ माइंड को एनहांस करता है। मिक्स्ड मॉडल का दूसरा यूज है लर्निंग एनवायरनमेंट्स में। इमोशनल इंटेलिजेंस एजुकेटर्स और अन्य एजुकेशन प्रोफेशनल्स को क्लासेस रन करने में, रिपोर्ट बिल्ड करने में और बर्नआउट रिड्यूस करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक प्रिंसिपल अपने टीचर्स को इमोशनल अवेयरनेस और एम्पैथी के माध्यम से सेल्फ केयर प्लान्स और मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज बनाने में मदद करता है। मिक्स्ड मॉडल का थर्ड यूज है रिजॉल्विंग आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। नेगोशिएशन और मीडिएशन में इमोशनल कंट्रोल और एम्पैथी की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक मीडिएटर जिसमें एक्सेलेंट सोशल स्किल्स और एम्पैथी है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे की इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, जिससे पीसफुल रिजल्ट आता है। मिक्स्ड मॉडल का चौथा उपयोग है हेल्थ केयर सर्विसेज में। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बेहतर टीम वर्क, स्ट्रेस रेगुलेशन और पेशेंट केयर दे पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब एक नर्स रोगी में मरने के डर के संकेत
संकेत देखती है तो वह अपना संचार शैली अधिक शांति और रोगी केंद्रित बना देती है। मिक्स्ड मॉडल का पांचवा यूज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में। इमोशनल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को एनहांस करके रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक मैरिज में एक व्यक्ति अपने कंसर्न्स को सॉफ्टली एक्सप्रेस करता है और दूसरे की बात को ध्यान से सुनता है, और इसमें वह सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल का यूज करता है। मिक्स्ड मॉडल के स्ट्रांग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये टोटली कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑल इनकम्पासिंग है, मतलब ये बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और रिलेशनशिप्स जैसे डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई होता है, और इमोशनल स्किल्स, पर्सनैलिटी और बिहेवियरल ट्रेट्स को मिक्स करता है। दूसरा स्ट्रेंथ है कि ये सिंपल और कन्वीनियंटली एक्सेसिबल है। ये ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ और लीडरशिप में खूब अपनाया गया है। ये डेली अफेयर्स और प्रॉब्लम्स से जुड़ा होता है। तीसरा स्ट्रेंथ है कि इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है। यह मॉडल मानता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई स्टेबल ट्रेट नहीं, बल्कि ट्रेनेबल और ग्रोवेबल है। यह सॉफ्ट स्किल्स को ग्रो करता है जो वर्क प्लेस सक्सेस के लिए आवश्यक हैं। बहुत सारी रिसर्च यह दिखाती है कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर जॉब परफॉर्मेंस, लीडरशिप, एकेडमिक परफॉर्मेंस और मेंटल वेलनेस से जुड़ी होती है। मिक्स्ड मॉडल के क्रिटिसिज्म्स कुछ इस तरह से हैं। यह मॉडल जनरली पर्सनालिटी थ्योरीज जैसे बिग फाइव के ट्रेट्स जैसे कि मोटिवेशन, कॉन्शियसनेस और एम्पैथी को कंबाइन करता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे ईआई एक विशेष कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि कई टूल्स जैसे इमोशनल कॉम्पिटेंस इन्वेंटोरी, ईसीआई, सेल्फ रिपोर्ट्स या 360 डिग्री फीडबैक पर बेस्ड है, जो बायस्ड या आर्बिट्रेरी हो सकते हैं। तीसरा है कि कुछ लोगों का मानना है कि यह मॉडल बहुत ब्रॉड है और साइंटिफिकली रिगरस नहीं है। फोर्थली, कल्चरल वेरिएबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट कल्चर्स में इमोशनल एक्सप्रेशन और इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है, जिससे ईआई मेजरमेंट और एप्लीकेशन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। फाइनली, डैनियल गोलमन द्वारा दिया गया मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस यह समझने के लिए एक इम्पैक्टफुल और पावरफुल स्ट्रक्चर देता है कि हमारे इमोशंस, पर्सनैलिटी, ड्राइव और बिहेवियर के साथ डेली लाइफ में जिंदगी में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इसके 5 कोर कंपोनेंट्स सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स हैं। वे सभी ट्रेट्स और स्किल्स को कैप्चर करते हैं जो किसी व्यक्ति को रिलेशनशिप्स, वर्क और पर्सनल डेवलपमेंट में सफल बनाते हैं। भले ही इसमें कुछ डिफिकल्टीज हों, गोलमैन की अप्रोच फिर भी लीडरशिप डेवलपमेंट, इमोशनल एजुकेशन और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत इफेक्टिव है। यह मॉडल ये एम्फसाइज करता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को टीच और ग्रो किया जा सकता है, और यह लोगों को सेल्फ मास्टरी, बेटर रिलेशनशिप्स और इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ की ओर एनकरेज करता है। मिक्स्ड मॉडल हमें यह याद दिलाता है कि आज के इमोशनली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्विक चेंज हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को फिर से डिफाइन कर रहे हैं, वहां इमोशनल इंटेलिजेंस एक कोर ह्यूमन एबिलिटी है जो वेल बीइंग, गुड कम्युनिकेशन, टीम वर्क और मीनिंगफुल लीडरशिप के लिए एसेंशियल है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।